दोस्तों काफ़ी सारे लोग को एक कन्फ्यूजन रहता है कि हम लोग गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमको प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। मैं आपको लाइव दिखाऊँगा, ठीक है? और पहली चीज़ और दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें? यानी कि गोल्ड 3 तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब 3 तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है, क्या-क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है? और दोस्तों क्या प्रॉफिट सच में होता है या फिर नहीं होता? ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है काफ़ी सारे लोग को। तो दोस्तों पूरा ध्यान से देखना और हाँ, एक कन्फ्यूजन और होता है कि हम लोग क्या जो यूपीआई एप्लीकेशन आते हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? या फिर अदर जो डीमैट अकाउंट होता है उसमें इन्वेस्ट करें। तो ये भी तरीका मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? अब मैं कहाँ पे इन्वेस्ट किया हूँ ताकि दोस्तों आप लोग को अच्छे से बता पाऊँ। मैं 5, 6, 7 महीने हो गए मुझे इन्वेस्ट किए हुए गोल्ड में ताकि मैं वीडियो बना सकूँ, मैं आपको बता सकूँ, ठीक है? तो चलो मैं आपको बताता हूँ पूरी तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग माध्यम से देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा होगा। अब दोस्तों मैंने जो इन्वेस्ट किया था वो इन्वेस्ट किया था एक फ़ोन पे एप्लीकेशन आता है जो कि आप सब लोग को पता होगा, उसमें मैंने इन्वेस्ट किया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको जो सजेशन दूँगा वो उसको पूरा ध्यान से समझना उसी में आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है? तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना प्रॉफ़िट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, फिर आपको बताता हूँ कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो देखो दोस्तों यहाँ पे आप जाओ गोल्ड मतलब फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे देखोगे, थोड़ा नीचे में स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है? तो इस पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा दिख जाएगा गोल्ड का, ठीक है? तो देखो दोस्तों मैं टोटली यहाँ पे इन्वेस्ट किया 2100 कुछ रुपए मैंने इन्वेस्ट किया है। और ये इसका देखो बढ़ के कितना हुआ है 5, 7, 8 महीने में भाई समझ लो कि 2400 कुछ हुआ है, ठीक है? क्योंकि गोल्ड अभी जनवरी-फरवरी में शायद बहुत तेज़ी से हाई हुआ था, तो सबसे ज़्यादा, ठीक है? तो इसी वज़ह से मेरा भी प्राइस ज़्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो इन्वेस्ट का तो मुझे प्रॉफ़िट हो रहा है, अभी के टाइम में यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि भाई इसमें आपको ज़्यादा टाइम तक होल्ड करके रखना पड़ेगा तभी यहाँ पे बढ़ता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे पूरा प्राइस भी दिख जाता है कि कितने दिन में कितना परसेंटेज का गोल्ड हमें मतलब बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे प्राइस वाले ऑप्शन पे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो कि 1 महीने का, 1 साल का, 6 महीने का और 3 साल का, 5 साल का टोटली आप यहाँ पे देख सकते हो। जो कि यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग। साइड में यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा, ठीक है? तो आप यहाँ पे पूरा देख लेना अपने हिसाब से जिनको भी करना है, ठीक है? अब दोस्तों बात करते हैं कि गोल्ड में कितने तरीके से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो भाई जब मैं आपको बता दूँ 3 तरीके से आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। जो कि दोस्तों एक होता है डिजिटल गोल्ड मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो डिजिटली में और दोस्तों होता है एक तो गोल्ड में आप 3 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। एक होता है फिजिकल गोल्ड मतलब आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब फिजिकल का होता है मैं आपको थोड़ा-सा समझा देता हूँ। देखो फिजिकल गोल्ड वो होता है जैसे आप कहीं गए किसी ज्वेलर के दुकान पे वहाँ से कोई ज्वेलरी वगैरह खरीद लिए मतलब कि गोल्ड खरीद लिए मतलब ज्वेलरी खरीद लिए तो वो हो गया भाई फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि लेकिन वहाँ पे क्या आपको मतलब घाटा है वो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा समझिएगा। जैसे देखो दोस्तों वहाँ पे अगर हम डिजिटल गोल्ड मतलब लेते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे हमको अगर हम परचेज़ करते हैं तो हमको 3% का जीएसटी लगता है। फिर अगर हम उसको सेल करते हैं, तब पर भी 3% का जीएसटी लगता है। लेकिन दोस्तों यही काम होता है फिजिकल गोल्ड में भी। फिजिकल में क्या होता है आपका ज्वेलरी जब आप परचेज़ करते हो, तो वहाँ पे जो उसका मेकिंग चार्ज होता है, जो मतलब बनावटी का चार्ज होता है, वो भी वहाँ पे ऐड किया जाता है। प्लस में 3% जीएसटी अलग से ऐड किया जाता है। यानी कि दोनों चीज़ वहाँ पे भी मतलब लॉस है, प्लस में यहाँ पे भी वही सीन है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मेकिंग चार्ज कुछ भी नहीं लगता क्योंकि भाई आपने डिजिटली तरीके से गोल्ड परचेज़ किया है ना, तो सिर्फ़ आपको जीएसटी देना होता है। तो ये हो गया हमारा प्रॉफ़िट और दोस्तों एक होता है गोल्ड ईटीएफ मतलब कि गोल्ड ईटीएफ क्या होता है? इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, तो आप ईज़ी तरीक़ा से इसको सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। मैंने इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं किया गोल्ड ईटीएफ क्या होता है, कैसे इसमें इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन आप लोग इसको अगर सर्च करोगे तो आपको ईज़ी तरीक़ा से यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे। तो उस वीडियो को आप देख के अच्छे समझ लेना कि हमको गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है। तो आप जाओ इस टैली सर्च करो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करें या फिर ना करें, तो वहाँ पे आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ जितना भी प्रॉफ़िट था, जितना भी था मैंने आपको दिखा दिया। 7 से 8 महीने हो गए मुझे इन्वेस्ट किए हुए, तब जाके इतना मुझे प्रॉफ़िट हुआ है, जो कि 200-300 रुपए अराउंड टू, ठीक है? तो आपको डेली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं तो डेली इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं मतलब बहुत पहले किया था, थोड़ा बहुत 10, 20, 50, 100, 200, 400 इस तरीके से मैं डाल देता था, ठीक है? इसमें जो भी बढ़ता था मेरा तो वो डाल देता था। लेकिन अब मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ कंटिन्यू। तो दोस्तों गोल्ड ईटीएफ के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं उसमें डिटेल में 10-15 वीडियो देख के भाई आपको ज़रूर से बताऊँगा कि कैसे क्या होता है। एक वीडियो आपको सिर्फ मिलेगा। मतलब मैं तो 10-15 वीडियो देखूँगा, उसको समझूँगा, लेकिन आपको सिर्फ एक ही वीडियो में मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। होपफुली आपका जो भी डाउट है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट कर देना, मैं उसपे डिटेल में वीडियो बना के आपको बता दूँगा, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।